हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। उनके बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है, कुछ प्रॉब्लमेटिक कंटेस्टेंट, कुछ हद से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेस्टेंट और कुछ बेचारे ऐसे हैं जो कि अंडररेटेड है ना, जो कि डिज़र्व करते हैं फेम, लेकिन वो जो गए हैं वो उनको जानते ही नहीं है। बोल रहे हैं कि आपने क्या किया है, जबकि भाई 35-36 साल के हैं हम, खाली 24 साल में हमको अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या किया है, वो कौन है ना। लेकिन ये लोग इतना नाटक कर रहे कि ये तो जानते ही नहीं है। शुरू करते हैं वड़ा पाव वाली दीदी के साथ। इतने अमीर हो गई मैं, इतने बेसन का मैं क्या करूंगी। तो बेसन का क्या हो दीदी। अच्छा हाँ, अब कल जो है पोलेमी के साथ अनिल कपूर सर ने ये बोला कि आपने तो ऐसा स्टेटमेंट दिया, आपने तो बोला था कि भाई उसके पास आईफोन है और रेडी लगाती है, ये कैसे पॉसिबल है। तो भाई वो उसका ओपिनियन था। अब इन लोगों ने उसमें भी पोलेमी को विलन बना दिया कि पोलेमी आप ये कैसे बोल सकती हो, आप तो दोगली बात कर रही हो। जबकि पोलेमी ने ऑलरेडी चंद्रिका को बता दिया था कि भाई देखो मैंने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया है। और हर किसी के मन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास जो है शॉप को रेंट पे लेने के पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास आईफोन है, वो भी 13 प्रो की 14 प्रो जो भी है, ठीक है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं लेकिन रेंट पे शॉप लेने के नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई जो है ना फिर पूछेगा नहीं। ये जो पूरा हाइप क्रिएट हुआ है वो रेडी की वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो वड़ा पाव वाली दीदी को बुरा लग गया कि नहीं नहीं मैं तो रेडी लगाने वाली हूँ ना, ये भाई तुम्हारे पास 2 माइक थे। मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि उसके पास भाई DJI का माइक था जो कि 30,000 का आता है, और रोड का माइक भी जो है आप अगर लोगे तो 29,000 का आता है और एक 19 का आता है। तो भी भाई पैसे तो जाते ही है। मान लो 2 माइक ही गए उसको 50-60 हज़ार में, आईफोन होगा 1.5-2 लाख रुपए का। तो इतने पैसे जो है गैजेट्स पे इन्वेस्ट करने के पैसे हैं, लेकिन शॉप को रेंट पे लेने के नहीं है, क्योंकि वो गरीबी दिखेगी नहीं ना। और ये नौटंकी रिकॉर्ड तो इसी में होगी। उसका पति जब झगड़ा कर रही थी तो माइक लगा रहा था, माइक लगा ताकि तेरे झगड़े की आवाज़ आए क्लियरली। तो ये सब सेटअप जो है वो किया गया था। और ये जो फूड रिव्यू ब्लॉगर आते हैं वो भी इनको, ये लोग पैसे वैसे दे करके भाई आओ और ये हमें फेमस करो। फिर मीम पे जिसको थोड़े बहुत पैसे दे देते तो वो भी ये सब कर देते हैं। तो ये पूरा ऐसा सीन चलता है, ठीक है। ये सब किया कराया होता है, कोई अचानक से किसी को फेम नहीं मिलती है। बाकी जिसको मिलती है वो संभाल नहीं पाते। जिसको अकल नहीं है कि कैसे संभालना है फेम, वो संभाल नहीं पाते। देखो क्या हालत हुआ बाबा के ढाबा का, क्या हालत हुआ रानू मंडल का, क्योंकि उनके पास इतनी समझ है ही नहीं। वो रैंडमली फेमस हो गए लेकिन वो फेम संभाल नहीं पाए। ये सब रचा रचाया होता है। इस वजह से ये लोग जो है इनको अच्छे से पता है कि इस चीज़ का फ़ायदा कहाँ उठाना है। तो बिग बॉस में आ गई दीदी। अब वो देखो मसाला तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन उतना वो अभी कर नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते में वो इविक्ट हो जाएगी। उतना नहीं चलेगी क्योंकि उसका कोई पर्सनल स्टैंड नहीं है। कभी यहाँ सुनेगी तो उसको बता देगी, उसकी सुनेगी इसको बता देगी, हर तरफ बजने वाली ढोलकी है वो। तो ये अपनी वड़ा पाव दीदी। अब बात करते हैं सना मकबूल के बारे में। तो सना मकबूल हर किसी की दोस्त है। वो कहते हैं ना कि जो हर किसी का दोस्त होता है ना, किसी का दोस्त नहीं होता। तो सना के केस में ऐसा है, हर किसी की दोस्त है। कभी जो है थ्रपल के साथ बैठते हैं, अरमान मलिक और दोनों भाभियाँ। देखो दोनों भाभियों का नाम कितनी रिस्पेक्ट के साथ लिखते हैं, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2, है ना। ये जितना भी ग्लोरीफाई कर ले कि भाई किसी को भूखा तो नहीं रखता हूँ, किसी को ये नहीं करता हूँ, भाई ये सब प्रमोट करने वाली चीज़ ही नहीं है। आप ये एग्जांपल दे रहे हो कि भाई मैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिवोर्स ले लेते हैं, मारपीट करते हैं, अच्छे से नहीं रखते। भाई ये क्या कोई एग्जाम्पल देने वाली चीज़ आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। आप अपनी दोनों शादियों को जस्टिफाई और ग्लोरीफाई कर रहे हो, और आप तो दूसरों को प्रेरणा दे रहे हो कि भाई अगर आप जो हो दोनों बीवी को संभाल पाओ तो आप शादी कर लो। तो उस हिसाब से हमारे देश के जो सबसे अमीर आदमी है उसको तो फिर तो उसको कितनी शादी करनी चाहिए फिर, है ना। बात वो नहीं होती, बात है चीटिंग की, कि आपका पार्टनर जो है वो सब कुछ छोड़ के आ गया, छोड़ छाड़ के आ गया है, आपका एक बच्चा है और आपने उस अपने लॉयल पार्टनर को चीट किया है। आप बोलते हो बहुत प्यार है हम तीनों में, तो प्यार होता है तो दूसरी जगह प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं पे आप गलत हो। आप बस अपनी जो है भाई ये जो करा है, आपने किया कराया है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। और ये किया कराया भाई बहुत ये लंबी है इसकी भसड़ तो, अरमान मलिक की तो इसकी 15-16 साल की एज में शादी हो गई थी सुमित्रा के साथ, फिर बच्चे हो गए, फिर पायल जो है उसकी लिव इन पार्टनर थी। अब मेन इश्यू यही तो है, कोई भी बीवी होती लीगल एक्शन लेती अगर उसका पति दूसरी शादी करता तो, लेकिन लीगली शादी हुई ही नहीं थी। तो कैसे वो जो है भाई लीगल एक्शन लेती। लीगली बीवी तो ये कृतिका है, तो कृतिका पर तो क्या ही ले।
तीसरा, फिर उन लोगों को समझ आ गया कि भाई ये जो थ्रप्पल है, थ्रप्पल बनकर ही हमें जो है व्यूज़ आ रहे हैं टिकटॉक में। वो दोनों फिर तीनों फेमस हो गए। तो भाई जहाँ से पैसे आ रहे हैं, पायल भी समझ गए, और पायल को भी मैं गलत नहीं बोलूँगी। बच्चा था भाई, लव मैरिज कर ली थी, माँ बाप से भी रिश्ता टूट गया था, तो जाए कहाँ, ऐसा सीन था उसके साथ। फाइनेंशियली वो फुल टू डिपेंडेंट थी अपने पति पे, यानी कि संदीप जांगड़ा, यानी कि AKA अरमान मलिक पर। तो वो जाए कहाँ। लेकिन संदीप जी का और ये जो कृतिका जी है, गोलू भोलू, उनका प्लान ये था कि पायल को बेचारी बनाकर हम ट्रॉफी जीत जाए। अच्छा, पायल को रोना आ रहा था और समझ सकते कि ठीक है, उसको बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो लोग तो, मुझे व्लॉग में नहीं दिखाई देता कि उसको कोई ऐसी तकलीफ है। और अरमान के मुताबिक पायल ने भी दूसरी शादी कर ली थी राहुल नाम के बंदे के साथ। तो इतना रोना धोना, इतना जो है सिंपथी बटोरना क्यों था, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन ये जो ट्रम्प कार्ड था वो अरमान जी का फेल हो गया, तो पायल जी इविक्ट हो गई, क्योंकि पायल जी खाली किचन में देखा करती थी। पायल जी कुछ शो में कंट्रीब्यूट कर नहीं रही थी। सेम देखो, वो जो उमर रियाज, वो भी था, वो खाली जिम में खाली वो करता रहता था। तो भाई शो में कंट्रीब्यूट करना होता है, आप जिम करो, एक्सरसाइज करो, उससे शो का क्या फ़ायदा। तो आप अगर कुकिंग कर रहे हो पूरा दिन, तो आप कोई खाना बना रहे हो सबके लिए, आप शो में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। उसका कोई स्टैंड भी नहीं था। जैसे ही अरमान बोलता, अरमान लड़ता, आप चुप हो जाइए, आप ये करिए, तो भाई वो कोई बच्चा थोड़ी हो जो जिसे तुम चुप करा रही हो। तो भाई मुझे फेयर इविक्शन लगा। और दूसरा, नीरज गोयल जिसका इविक्शन हुआ था, उसके केस में यह था कि वो एकदम रॉ एंड रियल बंदा था, बिग बॉस मटेरियल नहीं था। वो लड़का बहुत अच्छा है, वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है और बॉक्सर तो है ही भाई, बट वो बीबी मटेरियल नहीं था। बीबी में कैसे लोग चलते हैं जो थोड़े से चालाक लोमड़े जैसे हो, जिनको एक्टिंग करनी आती हो, जिनको चालाकी करनी आती हो, जो कि झगड़ा कर पाए, तो ऐसे लोग बिग बॉस में चलते हैं। सीधे लोग नहीं ज़्यादा दिन टिक पाते, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए मसाला। अब मसाले से मुझे याद आया, लोगों को जो है शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। सबको लग रहा है कि नीरज और पायल की जगह शिवानी को इविक्ट करना चाहिए था। ये अभी भी शो में है क्यों? बात वही है ना, शो का वही है ना कि भाई रीच कौन बढ़ाएगा। ये लोग जो गूंगी गुड़िया बने, ये थोड़ी ना इन शो में कोई मसाला देंगे। ये जो शिवानी है, जिसकी आवाज़ सबको कान में चुभ रही है, मसाला दे रही है। ये सबको नापसंद आ रही है। अब नापसंद आना भी एक पसंद आना होता है, तो मेकर्स का तो उसमें फ़ायदा है भाई। शिवानी जो है उसकी वजह से बस क्रिएट हो रहा है, तो वो उसको इविक्ट नहीं करेंगे, खूब निचोड़ेंगे। जैसे जनाब को निचोड़ा गया था ना वो शो में, फिर लास्ट में निकाल देंगे। तो शिवानी के साथ वो लोग वही करेंगे। जब तक उनका फ़ायदा है, जब तक मसाला दे रही है, तब तक उसको इविक्ट नहीं करेंगे। जो बाकी वीक कंटेस्टेंट है उनको इविक्ट करते जाएंगे, शिवानी को लास्ट तक रखेंगे और लास्ट में शायद से इविक्ट वगैरह कर दे। शिवानी नहीं जाएगी भाई, अभी नहीं जाने वाली हूँ शिवानी कुछ भी कर ले, क्योंकि वो मसाला दे रही है। लेकिन है वो बहुत ही निहायती बदतमीज़ और मैनरलेस। वो गांव वाली का कार्ड खेल रही है। गांव वाली, भैया हम तो ऐसा ही है, भैया हम तो ऐसा ही है। भाई तुम ऐसे हो, लेकिन कैसे कहाँ बिहेव करना है ये भी तो देखो। हमारे देश में ज़्यादातर लोग जो है उनकी जड़ें गाँव से ही जुड़ी हुई है, तो क्या मिट्टी खाने लगे? भाई मिट्टी कौन खाता है? गाँव वाले भी मिट्टी नहीं खाते हैं। और मिट्टी खा के तुम क्या प्रूफ करना चाह रही हो कि ये लोग इतने बेकार है वगैरह वगैरह? मिट्टी कौन खाता? भाई मेकर्स इतने भी बुरे नहीं है कि तुम्हें खाना नहीं प्रोवाइड करेंगे, खाना देंगे। मिट्टी नहीं खाता कोई भी इंसान, इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है? तो ये खाली वही है कि भाई वाना भी मनीषा रानी। लेकिन मनीषा रानी के केस में ये था कि मनीषा रानी इरिटेटिंग नहीं थी, वो इंटरटेनर थी भाई। वो बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती थी। लाइव फीड में भी अगर देखते थे ना, तो मनीषा इंटरटेन करती रहती थी। तो मनीषा रानी के आसपास भी नहीं हो, इसको लगता है कि ये मनीषा रानी बन जाएगी। नहीं भाई, वो इरिटेटिंग नहीं थी, वो रिस्पेक्ट करती थी दूसरों के ओपिनियन को और सुनती थी। इसमें तो सुनने की शक्ति ही नहीं है। दूसरों को एकदम बदतमीजी से, वो देखती भी नहीं है कि कितने बड़े हैं। रणवीर शौरी के साथ इतनी बदतमीजी करती है। खाली वो जो है वो दीपक जी के साथ थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट से बात करती है, बाकी सबके साथ एकदम बदतमीजी से बात करती है। और जैसे ही नॉमिनेट होती है पगला जाती है, पूरी पगला जाती है एकदम। यहाँ ये तो सब छोड़ो भाई। मैं जब ये गई ना, उससे पहले ही मैंने बताया था, आपको याद होगा, कि एक लड़की जा रही थी, धतूरा घोल रही थी फ्लाइट में, और क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी करी थी कि इन मैडम ने हमें रोका, हमें बोली हट, हम बोले हट। तो देखो इतनी अक्ल है उसमें भाई, क्या बोले उसको, छोड़ो। तो ये है शिवानी कुमारी जी, जो कि फिर भी मसाला प्रोवाइड कर रही है।
इस वजह से अभी भी टिकी हुई है। अब उसके बाद बारी आती है हमारे ज़बरदस्त ब्लॉगर की। तो ज़बरदस्त ब्लॉगर जो है उसकी फालतू बातें बंद होने का नाम नहीं लेती है। ज़बरदस्त ब्लॉगर जो है अपनी बीवी कृतिका को बोलते हैं कि तुम ये अपने बाल खुला रखो, ऐसे खुले बालों में मैंने तुम्हें पटाया था। मतलब प्राउडली बोल रहा है एक बच्चे का बाप जिसने अपनी बीवी को धोखा देकर दूसरी शादी कर ली और पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है प्राउडली कि भाई मैंने तुम्हें पटाया था। इसको शर्म वगैरह नहीं आती होगी। और इसकी सासू माँ भाई साइड लेती है भाई हाँ लेंगी ना, क्योंकि अब खुद की बेटी को तो बुरा नहीं बोल सकते। अगर उसकी बेटी पहली वाली होती तो फिर दामाद जी को बुरा बोलते, लेकिन दूसरी औरत ही उसकी बेटी है तो क्या ही वो बोलेगी। अब मेरा तो देखो बिग बॉस की टीम से तभी से भरोसा उठ गया था जब उन्होंने साजिद खान को लाए थे, है ना। साजिद खान पे कितनी सारी लेडीज़ ने मी टू का एलिगेशन लगाया था। एलिगेशन क्या, बहुत भाई प्रूव भी हो चुका था। इस वजह से उसके साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो जो है भाई गायब है इतने साल से। लेकिन उसने फिर बहाना दे दिया कि मेरे में अहंकार आ गया था, ये वो अहंकार नहीं आया था चाचा, आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जब बिग बॉस में इनविटेशन मिल गया था और वो आया था कंटेस्टेंट बनकर और टिका भी, तभी से मेरा तो भरोसा उठ गया था कि भाई ये किसी को भी लाएंगे, क्योंकि उनके लिए टीआरपी मैटर करती है। उनके और टीआरपी कौन दे रहा, अभी अरमान मलिक टीआरपी देगा तो वो लाए, फिर अभी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अरमान मलिक जो है जैसा भी है जो भी है, बट उसका गेम जो है मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग है, उसका ओपिनियन स्ट्रांग है और वो जो बोलता है वो करता है और इधर उधर या चापलूसी नहीं कर रहा है वो। तो अरमान मलिक का गेम ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। लेकिन ये जो भाभी नंबर 2 है, इनको टाटू बोल दे तो मज़ा आ जाए, क्योंकि भाभी नंबर 2 का कुछ ओपिनियन नहीं है, ना ही उनका कोई स्टैंड है, बस खाली अरमानची करती रहती है। और भाई कैसे भूल सकते हैं हमारे कटारिया भाई को, एलविश यादव कटारिया जो है मुझे लगता है कि एलविश यादव को कॉपी कर रहा है। तो देखो एलविश यादव जैसा भी था, कहीं ना कहीं वो फनी था, नेचुरल लगता था जब वो करता था। तब जो उसके जोक्स भी जो थे उस पर हंसी आती थी। कटारिया तो फुल टू एलविश के जोक्स भी कॉपी कर रहा है और पर्सनैलिटी भी उसकी एलविश वाली है, तो कोई रिलेट कैसे करेगा। वो उसको ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा एलविश यादव जो है उसके सपोर्टर से, या तो एलविश आर्मी की वजह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कटारिया जीतेगा। विशाल जब आया था तब मुझे लगा था कि इस बंदे के ओपिनियंस जो है स्ट्रांग है और इसका स्टैंड भी स्ट्रांग होगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया। उसने क्या सोचा ना कि भाई जैसे एलविश यादव जीता था तो एलविश यादव के जो फैंस है वो तो कटारिया को सपोर्ट करेंगे ही, कटारिया का मैं दोस्त बन जाता हूँ ताकि जो एलविश के सपोर्टर है वो मुझे भी सपोर्ट करे, मुझे भी वोट देंगे। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, वो खाली उसने कोना पकड़ लिया और कटारिया को पकड़ लिया है। उसका भी खाली वही है कि भाई मुझे मत बोलो, कैसे तुमने बोल दिया, कैसे तुम लोग हमारे कंटेंट को बोल रहे हो, टीवी वाले क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते हैं हमारा कंटेंट, ये वो। भाई 30 सेकंड की लिप सिंकिंग और जो है 16 घंटे के शूट में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। तो टीवी वालों के साथ इनकी दुश्मनी मुझे समझ नहीं आती क्या है भाई। तुम तो प्रॉपर यूट्यूबर भी नहीं हो, टिकटॉकर थे, और टिकटॉकर होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये क्या है भाई, हर बार का ये झगड़ा लड़ाई की क्या, टीवी वाले ये टीवी वाले वो। टीवी वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, टीवी वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो उन्हें ही पता है। और ये लोग भाई रणवीर शौरी जी जो है उनको जानने से मना कर रहे कि कौन है आप, कौन है, आपने काम किया। अरे बाप रे बाप, रणवीर भी सोच रहा होगा कि क्या दिन आ गए हैं मेरे। एक तो किसके साथ काम करना पड़ रहा है, दूसरा कि भाई उनको मैं एक्सप्लेनेशन दूँ कि मैं एक एक्टर हूँ। और मुझे लगता है कि रणवीर शौरी जो है वो टॉप 2 में आएंगे। वो बहुत भाई सुलझे हुए इंसान है और उनका जो मतलब उनका स्टैंड क्लियर होता है, वो किसी से डरते नहीं कि बोला तो बोला, ऐसा है। और इधर की उधर नहीं करते और वक्त जब ज़रूरत होती तब वो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि खाली बक 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 करते रहे ये विशाल और शिवानी की तरह, ऐसा नहीं है। तो रणवीर जी मुझे लगता है कि आएंगे टॉप 2 में। फिर जो है दोनों सनाए बचती, एक तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी मुझे फेक लगती है। देखो हो सकता है कि वो वैसी हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी ओवर स्वीट है, और ओवर स्वीट लोग मुझे थोड़े फेक से लगते हैं कि पता नहीं वो थोड़े इमेज कॉन्शियस टाइप रहते हैं। तो सना सुल्तान तो मुझे इमेज कॉन्शियस लगती है। बाकी सना मुकबुल जो है वो हर किसी की दोस्त है, हर किसी का जो दोस्त होता है किसी का भी दोस्त नहीं होता है, तो ऐसा सीन है। और दीपक चौरसिया जी मुझे लगता है कि उनको भी इविक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, वो उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी है और ज़्यादा गेम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा उनका उन्होंने फिक्स कर रखा है अरमान के साथ झगड़ा करने का, अरमान को ही पकड़ेंगे, अरमान को ही छोटी छोटी बात में रोक टोक करेंगे और उसके साथ झगड़ा करेंगे। वैसे मुझे अरमान पसंद नहीं है, लेकिन दीपक जी खाली ऐसे ही बरस पड़ते हैं उन पर।
फॉलो मी है तो फॉलो मी का ऐसा है कि उसका भी फालतू से ही स्टैंड रहता है, कुछ नहीं होता है तब। हाँ, लेकिन अपने लिए उसने स्टैंड लिया था जब अनिल कपूर बोल रहे थे कि भाई आपने क्यों बोला, तो बोले हम मुझे थोड़ी पता था भाई, वो मेरे बोला तो बोला, फिर मैंने चंद्रिका से भी माफ़ी मांगी। तो फॉलो मी का ये है, बट कहीं ना कहीं वो दब रही है इन सब में, वो सामने नहीं आ रही खुलकर। मुनीषा जी मुझे थाली का बैंगन लगती है, मैंने रेडिट पे भी बोला था कि मुझे थाली का बैंगन लगती है, कभी इसके साथ बैठेंगी कभी उसके साथ, हर जगह पे उसको अच्छा बनना है। अब उसको समझ आ गया है कि ये जो कटारिया है उसके साथ एल्विश आर्मी है तो कटारिया के साथ बना रही है, तो मुनीषा जी का ऐसा मुझे लगता है थाली का बैंगन। अब बचा कौन? नेजी धब्बा द रैपर। नेजी जो है वो भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो भी मतलब सुलझा हुआ है और शायद से थोड़ा बहुत परेशान है। वो अपनी परेशानी दूर करने यहाँ पे आया और मतलब लाइमलाइट से वगैरह से दूर था। एक टाइम पे वो टॉप पर था, लेकिन किसी ने शायद से उसे ब्रेन वॉश किया कि भाई ये वहाँ चला जा, वहाँ ये कर ले वो कर ले, उसके करियर के पीक पर। तो अब उसको समझ में आ गया कि भाई उसने गलत डिसीजन लिया था। अगर आप एक फील्ड में हो तो क्या होता है ना, देखो कोई फेमस नहीं है और वो उस जोन में चला जाए तो चलता है, लेकिन कोई एक इंसान जो है सफलता की सीढ़ी पे चढ़ गया है, वहाँ से अगर कोई उसको भटका कर नीचे लाए, और भटकाना सही किया गलत किया वो मुझे नहीं पता, बट फिर भी तो फिर जब उसके होश आता है ना तब उसे बुरा लगता है कि भाई काश मैं वो कर लेता, मैं कहाँ होता। नेजी के केस में वो है। लेकिन हाँ, नेजी कैरेक्टर भी अच्छा है और नेजी प्लेयर भी अच्छा मुझे लगता है। फालतू का वो ड्रामा नहीं करता, फालतू के रिएक्शन नहीं देता है। चंद्रिका कितनी बार ट्राई करती है कि वो नेजी उसके साथ झगड़ा करे, लेकिन नेजी वो नहीं करता है। और दूसरा किसी ने बोला था कि तुम जो हो इन लड़कियों को डिस करो, तो बोलो कि नहीं मैं लड़कियों को कभी डिस नहीं करता हूँ। बाकी जो रैपर्स है जिनको आपने सुना ही होगा, एमीवे वगैरह, वो औरतों के बारे में कैसे कैसे गाने बताया, वो MC स्टैन भी कैसे गाने बनाता है, वो रैप वगैरह जो भी है, तो नेजी मुझे सही लगता। और साई केतन को कैसे भूल सकते हैं, वही तो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बिग बॉस देख रही हूँ एकदम क्यूटी पाई। तो साई केतन राव बेचारा जो है कल इतना मुझे हंसी आई, साई केतन ने सना को बचाया कि भाई मैं उसको बचाना चाहते हो और मैं बाहर वाला नहीं रहूँगा, ठीक है मुझे निष्कासित कर दो। और सना मकबूल ने जो है चूज़ किया नेजी को, साई का चेहरा देखने वाला था, बेचारा का कट गया बहुत बुरे वाला। हाँ, और साई का भी ऐसा है कि जैसा दीपक चौरसिया का अरमान मलिक है कि भाई वो जैसे देखेंगे झगड़ा करेंगे, साई का है सना मकबूल के साथ और सना मकबूल का साई के साथ, एक दूसरे को मतलब जो बिल्लियाँ आपस में लड़ती है ऐसे लड़ते हैं। लेकिन ठीक है, इंटरेस्टिंग है भाई। बाकी से तो मुझे सही लगता है, ये जो शिबानी से और भाभी नंबर 2 से, विशाल से, इन सब से तो मुझे वो सही लगता है। तो कल से मैं रेगुलर ट्राई करूँगी कि मैं बिग बॉस पर रिएक्शन दूँ, क्योंकि इस बार मैं बिग बॉस देख रही और मैं पहले एपिसोड से देख रही हूँ, पिछले मतलब 7-8 एपिसोड जितने भी आए मैंने देखे हैं। तो भाई कल से रेगुलर रिएक्शन दूंगी मैं बिग बॉस पर, ठीक है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।